प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। प्यारे मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान के आभूषण। जी हाँ, जी का जंजाल बना हुआ टॉपिक सभी भाई और बहनों के लिए। आज इसका काम तमाम करने मैं आपका भाई आ गया हूं और चुटकी के साथ आपको राजस्थान के आभूषण याद करवा के जाऊंगा। प्यारे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, चैनल पर नए हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा, लीजिएगा मज़ा राजस्थान जीके का और इस वीडियो में मज़ा लीजिएगा राजस्थान के आभूषण। प्यारे मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के आभूषण में स्त्रियों के आभूषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्रियों के आभूषण, उसके बाद में हम पुरुषों के आभूषण भी पढ़ेंगे। स्त्रियों के आभूषण में अब हम पढ़ेंगे नाक के आभूषण। स्त्रियों के नाक के आभूषण, ये 22 आभूषण लिखे हुए हैं। एक का एक आभूषण सीधा आपकी खोपड़ी में जाएगा बिना किसी ट्रिक के साथ, कनेक्टिविटी का सहारा लेते हुए हर चीज को क्लियर करते चलेंगे। देखिएगा, नाक के आभूषण में सबसे पहले लिखा हुआ है नथ। प्यारे मित्रों, मैं नहीं समझता कि कोई भी राजस्थान का भाई या बहन यदि तैयारी कर रहा है उसे नथ का नहीं पता हो। पता है, नथ नाक में पहनी जाती है, तो इसकी मैं कोई कनेक्टिविटी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट याद हो जाएगा। नथ है वो नाक में पहनी जाती है। नथ नाम जिनमें आएगा, जिन आभूषणों में नथ नाम होगा वो नाक में पहने जाएंगे। नथ नाक में पहना जाता है। एक देखो, यहाँ लिखा हुआ है नथ बिजली। 21 नंबर पर आभूषण लिखा हुआ है नथ बिजली। नथ नाम आया हुआ है। प्यारे मित्रों, ये नथ बिजली भी नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में। 22 में से 2 आभूषण आपके ऑलरेडी याद हैं। नथ नाक में पहना जाता है, और बात करें नथ बिजली की तो नथ बिजली भी नाक में पहना जाता है। अब आगे देखिएगा, 2 नंबर पर आभूषण लिखा है कांटा। एक नाम आपने सुना होगा, नकटा। कौन सा नाम? नकटा। थोड़ा सा मैं विस्तारित करके बोलता हूं, नक कटा, जिसका नाक कटा हुआ है, नकटा। नक कटा, नक कटा। नक बोले तो नाक, कटा बोले तो कांटा। प्यारे मित्रों, कांटा जो है वो नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ये मैंने शब्द याद करवा ही दिया आपको, नक कटा। हालांकि सिंपल है, लगभग सभी को पता रहता है कि कांटा नाक में पहना जाता है। उसके बाद में देखो, 3 नंबर पे लिखा हुआ है लौंग, लूंग या भंवरिया। क्या लिखा हुआ है? लौंग, लूंग या भंवरिया। प्यारे मित्रों, इस लौंग को ऊपर वाली दोनों मात्रा हटाते हुए पढ़िएगा, आएगा लांग। क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा लांग। लांग किसकी होती है? लांग धोती की होती है। किसकी होती है लांग? लांग होती है धोती की। ठीक है। लूंग को बोलिएगा लुंगी। लुंगी लपेटते हैं ना पुरुष, लुंगी लपेटते हैं, उसकी बात कर रहा हूं, लुंगी। लौंग को बोलो लांग, लूंग को बोलो लुंगी। बोलो मत, माइंड में ही फील करो इस बात को। लौंग पढ़ना है लांग, लूंग लुंगी, और आगे लिखा है भंवरिया। इन तीनों नामों को कनेक्ट करूंगा एक साथ। क्या लिखा हुआ है? भंवरिया। भंवरिया के शुरुआत में नाम आ रहा है भंवर। क्या आ रहा है? भंवर। चक्रवात, जंजाल, तूफान। प्यारे मित्रों, बात को अन्यथा लेना नहीं है। सर्दी का है समय। किसका समय है? सर्दी का समय चल रहा है। लगभग आदमियों की जुकाम हो जाती है। क्या हो जाती है? जुकाम हो जाती है। जुकाम हो जाती है तो उनका नाक भर जाता है कि नहीं भर जाता? बिल्कुल नाक भर जाता है जुकाम से। सर्दी लग जाती है, नाक भर जाता है। और भाई साहब, नाक भरने के बाद में पता क्या होता है? नाक से भंवर ही भंवर, तूफान आने स्टार्ट हो जाते हैं। नाक से भंवर निकलने लग जाते हैं, नाक से तूफान आने लग जाता है। आता कि नहीं आता? उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूं। सुनिएगा, भंवरिया में नाम आ रहा है भंवर। क्या नाम आ रहा है? भंवर।
अरे भंवर कद आवे जद जुखाम हो जावे, सर्दी लाग जावे, जना नाक में भंवर आवे, तूफान उठे लाग जाए है, भंवरा स्टार्ट हो जाए है बार आना, एक बार एक अंदर, एक बार एक अंदर हो जावे है ना, बस तो बी भंवर ने जो नाक में आवे बी भंवर ने कोई तो लांग समा के लांगू पूछे, कोई भाई लुंगी बांधेड़ो है जना वो लुंगी की कूट समा के लुंगी पूछे, क्या ने, नाक ने। प्यारे मित्रों, लांग लूंग यानी लोंग लूंग भंवरिया कहाँ पहने जाते हैं रे, नाक में पहने जाते हैं। भंवरिया में नाम आया भंवर, इस भंवर से याद रखना कि भंवर जब आता है, कब आता है भंवर, तूफान कब आता है, अरे अपने नौक से तूफान तब आता है जब सर्दी लग जाती है भाई साहब, कड़ाके की ठंड पड़ती है, सर्दी लग जाती है, जुखाम हो जाता है, नाक भर जाता है, तब इस नाक से भंवर आते हैं। क्या आते हैं, भंवर आते हैं। उस भंवर को कोई लांग से पूछता है, कोई लुंगी से पूछता है, नाक को पकड़ करके कोई लांग उठा के धोती की वो नाक पूछता है, कोई लुंगी बांधा हुआ है तो लुंगी की कोण उठा के उस कोने से लुंगी से पूछता है। लोंग लूंग भंवरिया ये किस में पहने जाते हैं, नाक में पहने जाते हैं। हुआ याद, आगे देखो 4 नंबर पे लिखा हुआ है भंवरा, भंवरा में फिर नाम आया भंवर, फिर याद रखना भंवर से भंवर कब आता है, जुखाम लग जाती है तब आता है, नाक में पहना जाता है। एक बात याद रखना, इस भंवरा को फेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेणी भी कहा जाता है। आगे देखो 5 नंबर पे लिखा हुआ है नथड़ी, क्या लिखा हुआ है, नथड़ी। नथड़ी में नाम क्या आया, शुरुआत में नथ, बस तुरंत पकड़ लो बात को, नथ नाम आया है, नाक में पहना जाएगा। प्यारे मित्रों, मेरे भाई और बहनों, बताओ नथड़ी कहाँ पहनी जाएगी, नथड़ी पहनी जाती है नाक में। कहाँ पहनी जाती है, नाक में। क्लियर। 6 नंबर पे लिखा हुआ है कुड़क, क्या लिखा हुआ है रे, 6 नंबर पे लिखा है कुड़क। प्यारे मित्रों, कुड़क भी कहाँ पहनी जाती है, कुड़क भी नाक में पहनी जाती है। कैसे याद करें इस बात को, अरे इस कुड़क में नाम दिख रहा होगा आपको, कड़क दिख रहा है, बिल्कुल गुरुजी दिख रहा है, कड़क नाम लिखा हुआ है इसमें, इस कड़क से कुड़क बना है, कड़क तो दिख रहा है ना। काफी बार कई लोग चाय लाते हैं ना, चाय, उस चाय को मुंह में लेना तो दूर, नाक से सूंघ के बता देते हैं कि वाह यार चाय तो कड़क बनी है। किससे बता देते हैं, चाय को सूंघ के, सुगंध से बता देते हैं। अब एक बात बताओ, सुगंध किससे आई, नाक से। कुड़क है वो नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है कुड़क, कुड़क नाक में पहना जाता है। कुड़क लिखा हुआ है कड़क, चाय बड़ी कड़क बनाई है, सूंघ के बता देते हैं लोग, सूंघते किससे, नाक से। बस कुड़क किस में पहना जाता है, प्यारे मित्रों, कुड़क नाक में पहना जाता है। 7 नंबर पे लिखा हुआ है मोरूवर, क्या लिखा हुआ है, मोरूवर। इस मोरूवर के ऊपर जो ओ की मात्रा है इसको हटा के पढ़िएगा ना, इसको लिखा हुआ है मारूवर। मारू यानी मारूंगी, वर यानी पति देव को, पति को, दुल्ला को, मारूंगी वर को। कैसे मारेगी, काफी लुगाएं की आदत है, दे बाप कणिका के नासा पर, मारूंगी वर के नासा पर दे के, नास बोला है नाक ने, नाक पर देशू, बाप कणिका का नाक पर देशू, आपका वर नहीं बोल दे वे, के बोले मारूंगी वरने, वर्ण मारूंगी, क्या सी नासा पर देशू, नसों याद रखनो नाक। मोरूवर कहाँ पहना जाता है, प्यारे मित्रों, मोरूवर नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है रे, मोरूवर नाक में पहना जाता है। एक एक आभूषण आपके क्लियर हो रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे देखिएगा 8 नंबर पे लिखा है नक्केसर। नक्केसर के शुरुआत में देखो नाम आ रहा है नक, नाक में पहना जाता, आसान है। नक्केसर कहाँ पहना जाएगा, नक्केसर पहना जाता है नाक में। नक्केसर के शुरुआत में देखो नाम आया नक, तुरंत याद आ जाएगा, नक्केसर तो नाक में पहना जाता है।
9 नंबर पर आभूषण लिखा है बेसरी, इसी को बोलते हैं बेसर। बेसरी या बेसर, बेसरी या बेसर आभूषण कहाँ पहना जाता है प्यारे मित्रों? बेसरी या बेसर आभूषण नाक में पहना जाता है। कैसे याद करूं इस बात को कि बेसरी या बेसर नाक में पहना जाता है? सुनिएगा, इस नाम का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। इस बेसरी में जो मात्रा लगी हुई है ए की, इस मात्रा को हटाओ और पढ़िएगा बसरी। आराम से पढ़िएगा, बस री, अलग अलग करके, बस री, बस रे, बस री, बस रे। एक बात बताओ, अगर कठे रूम के मायने बैठा हुआ 5-7 आदमी, इया दुर्गंध आ जावे, क्या जावे? दुर्गंध आ जावे, बांस आ जावे, जना लोग जितना भी बैठा सारा नाक भींच के बाके मुंडों एक बात निकल सी, नाक ने भींच और कई बात निकली, बस री, बस रे। अब रुक जाओ बेटी का बापो, कौन सो है रे? बस री, बस रे, बोला ना, बस री, नाक ने भींच के बोलो, और बेटी का बापो बस रे, बस री, डटो रे, बस री, बेसरी, बस रे, बेसर, बेसरी बेसर, ये दोनों, बेसरी बोल दो चाहे बेसर बोल दो, नाक में पहना जाता है। बसरी, बस रे, बोले ना नाक पकड़ के, बसरी, बस रे। अब रहने दे, इतनी दुर्गंध काम की कोनी है। नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में। 10 नंबर पे लिखा हुआ है बोगली। क्या लिखा हुआ है? बोगली। इस बोगली को कैसे याद रखें कि बोगली नाक में पहनी जाती है या बोगली नाक में पहनी जाती है? कैसे याद करें इस बात को? सुनो, इस बोगली में ओ की मात्रा को हटाइए और पढ़िएगा बागली। क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा बागली। अब बागली कैसे कनेक्ट करें इस बात को? गांव में कई बार आपा चर्चा सुना, बात को अन्यथा मत लेना, मेरा उद्देश्य केवल याद करवाना है, याद करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं। गांव में कभी कभार सुनने को खबर मिलती है कि फलाना की लड़की बागली, फलाना की लड़की फलाना का लड़का का साथ है बागगी। ई बात ने मैं जोड़ रही हूं बागली हूं, बागली कौन? लड़की, लड़की बागली। एक बात बताओ, अगर लड़की बागली जनाबी का बाप को काई कट गयो रहे? ओहो, यहाँ कव है बिकी लड़की बागगी जनाबी का बाप को तो नाक कट गयो। वाह, इसका मतलब बागली अगर बागी है तो नाक कटी, बागली अगर बागली मतलब नाक कटी। प्यारे मित्रों, बोगली है ना, बोगली, वो नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। दूसरा तरीका याद करवाता हूँ कि बोगली नाक में पहना जाता है। कैसे याद करें? अरे छोटी क्लास के बच्चे होते हैं ना, पहली क्लास दूसरी क्लास के छोटे बच्चे ही होते हैं, और बोगला बोगली क्या होते हैं? पेन के आगे ये होता है ना, ये इसको बोलते हैं शेखावाटी में बोगला। क्या बोलते हैं? बोगला। ये पेन न ढक दे आगे बोगला हूं ढक्का, तो वह छोटी क्लास का बच्चा कन पेन अजय वजना के करे भाई आका बोगला है ना, बा बोगला ने नासा में घुसावा लग जा, बैठे बैठे इया क्या में घुसावा लग जा? नाक में घुसावा लग जाए। छोटा टाबर की आदत हुए, बिन पेन दे दो भी पेन को सीधो भोग लो, कहीं करी नाक में घुसाई वो, बर्तो दे दो बर्तन घुसाई ले। यहाँ नाम आया है भोगली या बोगला। बोगली है वो नाक में पहनी जाती है। क्लियर? आगे देखिएगा, 11 नंबर पे लिखा हुआ है चुन्नी। चुन्नी कहाँ पहना जाता है? चुन्नी भी नाक में पहना जाता है। कैसे याद करें इस बात को मेरे भाई और बहनों कि चुन्नी नाक में पहना जाता है? तरीका हाथ से है, हंसना भी नहीं है और बात को अन्यथा भी नहीं लेना है। चुन्नी जानते हैं, लड़कियां ओढ़ती हैं चुन्नी, बिल्कुल ओढ़ती हैं, उड़ती है ना चुन्नी, उस चुन्नी की बात कर रहा हूँ। चुन्नी को क्या काम में लेती? एक तो चुन्नी ओढ़ते ही लड़कियां सुंदर लगेगी, सुंदरता के लिए, अच्छी लगे इसके लिए, ठीक है। सर्दी लगे तो कान भी ढक ले, सर्दी कम करने के लिए। और भाई साहब, सर्दी में जुकाम लग जावे, नास भर जावे, जना जना भी चुन्नी न उठा दाएं बाएं देकर फट नाक भी पूछ ले, कहीं पूछ ले चुन्नी, चुन्नी से नाक, मतलब चुन्नी किस में पहना जाता है? चुन्नी नाक में पहना जाता है। कहाँ पहनी जाती है चुन्नी? चुन्नी आभूषण नाक में पहना जाता है। 12 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है बुलाक।
बुलाक या बुलाका, बुलाक आभूषण या बुलाका, बुलाक बोल दो चाहे बुलाका बोल दो। ये बुलाक या बुलाका कहाँ पहना जाता है? ये बुलाक या बुलाका भी नाक में पहना जाता है। अब इस चीज़ को कैसे याद करें कि इस बुलाक को नाक में पहनते हैं या बुलाका को नाक में पहनते हैं, कैसे याद रखना है इस बात को, मैं कनेक्टिविटी देता हूँ, सुनिएगा। अगर किसी को बुलाना हो तो क्या बोलेंगे हम? बुला। छोटे बच्चे को भी क्या बोलते हैं हम? बुल्ला बोलते हैं ना, बुल्ला। छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं बुल्ला, बुल्ली बोलते हैं ना। तो इस बुलाक में नाम लिखा हुआ है बुल्ला के, फिर लिखा है बुल्ला का, बुल्ला के। कोई बच्चा के सेड्डो आए क्यों? सर्दी को टाइम हो, नाक भर गया जना कियो ई लड़का ने बुल्ला के और इका नाक तो पूछ दो, कहीं कियो कि ई लड़का ने बुल्ला के इका नाक पूछ दो। कहना को मतलब बुल्ला के, बुलाक। बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में। कैसे याद किया? इस लड़के को बुला के इसके नाक तो पहुंच दो, मतलब बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? बुलाक आभूषण नाक में पहना जाता है। बुल्ला का, अगर बोले बुल्ला का नाक में पहना जाता है, इसको कैसे याद करें? बुल्ला होता है छोटा बच्चा। अब बुल्लन लागी जुखाम, जुखाम लागी जन नाक तो भरी जना कियो कि अरे बुल्ला का नाक साफ कर दो, बोल रहे ना। आम बोलचाल की भाषा में गाँव में सुनना मिल रहा अपन यह बात कहीं कि बुल्ला का नाक तो पूछ दो, मतलब बुल्ला का नाक तो पूछ दो, मतलब बुल्ला का आभूषण नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है रे? बुल्ला का आभूषण पहना जाता है नाक में। क्लियर? आगे देखिएगा, 13 नंबर पे लिखा हुआ है लटकन। अब लटकन नाक में पहना जाता है भाई साहब। जुखाम के टाइम में लटकन अपना आप ही चल जावे, क्या में? नाक में। नाक में पहना जाता है कौन सा आभूषण? लटकन आभूषण। आगे देखो, 14 नंबर पर आभूषण लिखा हुआ है चोंप। ये चोंप भी नाक में पहना जाता है। कैसे कनेक्ट करें कि कोई चोंप बोले और तुरंत अपने याद आ जाए कि ये तो नाक में पहना जाता है, रटने की जरूरत नहीं पड़े। कोई बोले चोंप, तुरंत अपने मुंह से निकले नाक में पहना जाता है। एक बात बताओ, जठे जठे आभूषण पहना जावे है, बा अंगा की यदि आपा चोंप देखा तो चोंप की कवे? चोंप तो नाक के ही हुए, तो बस चोंप नाक में ही पहनो जावे। चोंप कहाँ पहना जाता है? देखो नाक का चोंप हुआ आगे, नाक के ऊपर चोंप होती है, मतलब चोंप आभूषण नाक में पहना जाता है। आगे देखिएगा, 15 नंबर पे लिखा है बलनी। क्या लिखा है? बलनी। ये बलनी न मैं बोलूं बड़े नी, ये लैन अड़े बोल रही हूं मैं, और नाम है बलनी, मैं बोलूंगा बड़े नी। कहीं बोलूंगा बड़े नी, आपको भी बोलना है बड़े नी। अरे जब घर में छुक्कन लगाते हैं, घर में सब्जी बनाते समय छमका लगाते हैं, तो छमका कभी कभार इतनी तेज लग जाता है कि नाक बड़े नी, नाक बड़बा लाग जावे। कहीं बड़बा लाग जावे, नाक बड़बा लाग जावे, बड़े नी नाक। कहीं बड़े नी नाक, मतलब बलनी आभूषण नाक में पहना जाता है। बिना किसी ट्रिक के नामों से कनेक्टिविटी है, 1-2 बार देखो, हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लो। 16 नंबर पे लिखा है वारी। वारी, 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 वारी आभूषण नाक में पहना जाता है। कैसे याद करें मैं बताऊं, ऐसे याद करो। वारी को आराम से पढ़ो, वारी, 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 वारी। ये शब्द बोलते हैं हम जब हमें बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, तो हम बोलते हैं वाह रे क्या सुगंध आ रही है। वो वाह होता है, लेकिन मैं इस है को साइलेंट करते हुए बोल रहा हूँ वाह रे क्या सुगंध है। अब सुगंध कठाऊं ली, नाकूं ली सा, वाह रे क्या सुगंध है। वारी आभूषण नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? वारी आभूषण नाक में पहना जाता है। 17 नंबर पे लिखा हुआ है प्यारे मित्रों कोको। कोको आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये कोको आभूषण भी नाक में पहना जाता है। कोको रोने की ध्वनि का प्रतीक है। किसका सिंबल है? रोने की ध्वनि है ना, उसको प्रदर्शित करते हैं हम कोको। क्यों कोको करे है? ये आभूषण है कोको।
को आभूषण नाक में पहना जाता है, मैं ये याद करवा रहा हूं आपको। को बोलते हैं ना, अगर कोई बच्चा रोता है तो हम बोलते थे अरे क्यों को करे बेटी का बाप, डट जा रे, मतलब क्यों रोड़ो करे, क्यों रोवे है। इन बोला को करनो। तो को आभूषण नाक में पहना जाता है, देखिएगा ऐसे याद रखेंगे। को रोने की ध्वनि का प्रतीक है। जब कोई बच्चा रोता है, को करने लग जाता है, तो उस छोटे बच्चे को हम रोने से चुप कराने के लिए क्या करते हैं, उसके लाड लड़ाते हैं। कैसे? उसका नाक पकड़ते हैं, ए लड्डू कू मत कर भाई, और है, मतलब उसको राजी करते हैं नाक को पकड़ के। कभी यहां से पकड़ते हैं, रो मत रे, ओए होए छोटो बच्चों घणो प्यारो, नाक को पकड़ के करते हैं उसे हंसाने के लिए। को आभूषण नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। 18 नंबर पे लिखा हुआ है खीवण। इस खीवण में ई की मात्रा हटाओ, लिखा हुआ है खावण। क्या लिखा है? खावण। अगर किसी चीज ने कोई खावण लाग जावे तो भाई साहब डायरेक्ट कौन खावे, पहले क्या करे, पहले बिन देखे पाछे भी की सुगंध लेवे कि किसो बन्यो है। सुगंध क्यों लेवे रे वो, सूंघे क्यों, नाकू सूंघे। मतलब कोई भी चीज ने खावणू पहले सूंघे नाकू कि सुगंध किसी का रही है। प्यारे मित्रों, खीवण को बोलना है खावण, और खावणू पहले कोई भी चीज जो बिना आपा सूंघ देखा पहले कहीं है, किसी की सुगंध आवे, सूंघ क्यों, नाकू। बस खीवण आभूषण नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में। आगे देखिएगा, नकफूल। प्यारे मित्रों, नकफूल के शुरुआत में नाम क्या आ रहा है? नक। नक बोले तो नाक, नकफूल नाक में पहना जाता है। और एक और देखो, फुल्ली। फुल्ली आभूषण कठे पहनो जावे? फुल्ली आभूषण भी नाक में पहनो जावे। किया याद रखा? अरे नाक जब जुखामू भर जावे तो भरेड़ा नाक में थे एक बार हवा बारे निकाल के देखियो, थारे अपना आप ही हेठे फूल जाओ लो कुछ ना कुछ। नाक के नीचे फुल्ली, कौन फुल्ली? बिल्कुल फुल्ली। ओहो, फुल्ली आभूषण कट्ठे पहनो जावे रे, फुल्ली आभूषण नाक में पहनो जावे। कट्ठे पहनो जावे रे? फुल्ली आभूषण पहनो जावे नाक में। और एक 20 नंबर पे लिखा हुआ है भंवरकड़ी। ये नथ बिजली मैंने याद करवाई दिया। भंवरकड़ी कहाँ पहना जाता है? तो भंवरकड़ी के शुरुआत में नाम देखो क्या आ रहा है? भंवर। और माइंड में बैठा लो इस चीज ने, भंवर मतलब तूफान, चक्रवात, कदम जब जुखाम लग जाए, नाक में चक्रवात उठ लग जाए, भंवर आवा लग जावे, तूफान आवा लग जावे, इया कनेक्ट कर लो और मजा करो। भंवरकड़ी के शुरुआत में नाम आया भंवर। भंवर नाक में आते हैं, जुखाम हो जाती है तब भंवरकड़ी आभूषण नाक में पहना जाता है। आशा करता हूं प्यारे मित्रों, नाक के ये 22 आभूषण लिखे हुए हैं, 22 के 22 आभूषण या तो आपके याद हो ही गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। मेरे कहने से जिंदगी में आपको नाक के आभूषण के लिए किसी किताब को उठा के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बल्ले बल्ले है। तो प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा, धन्यवाद।